देखिए, नारायण कवच नाम के जो अभेद्य कवच आज वर्तमान है, उस अभेद्य कवच को श्री विश्वरूप जो दैत्य के भांजे थे, उन्होंने देवेंद्र को प्रदान किया और उनके माध्यम से आज तक लोग नारायण कवच का श्रद्धा पूर्वक मनन अध्ययन करके और पाठ करके प्रतिदिन अपने को पूर्ण सुरक्षित कर सकते हैं, करते हैं, करना चाहिए। तो वो नारायण कवच के बारे में राजा परीक्षित ने पूछा। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडयन्निव विनिर्जित्या त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। अर्थात भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की सेना को खेल खेल में जीत लिया और अपने राज्यपाट को वापस पाया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए कृपया। तो सुखदेव जी कहते हैं, वृत्तः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छये नारायणाख्यं वर्माः यदि हैकमनः शृणु। कहते हैं, मैं वो नारायण कवच बताता हूँ, एकाग्र चित्त से श्रवण करिए। जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, अब यहाँ मैं बहुत छोटा निवेदन कर दूँ तो निवेदन आगे करूँ कि जो पुरोहित होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। क्यों? आज के परिवेश में भले ये बात कह रहा हूँ, लेकिन जो दृष्टांत है प्राचीन है कि देखिए, दैत्य वंश के थे और देवताओं के शत्रु वंश के थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वोत्तम किया, योगदान दिया और ऐसा अभेद्य कवच बताया, ऐसा अभेद्य विधि बताया जिससे देवेंद्र विजयी हुए। अतः पुरोहित जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो बिना भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के भगवान के सापेक्ष होकर अपने यजमान की विधिवत कल्याण साधन करते हैं, हित साधन करते हैं। अब आगे सुनिए, विश्वरूप ने कहा, देवेंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि यह है, नारायणमयं वर्म सन्निहेय भयागते पादयो राजानुरोरुदरे हृदयथोरसी। मतलब हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पावित्री धारण करके उत्तर मुख बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत कुछ और न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि न्यास करे। ऐसे मंत्र के साथ मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनस्येत। ओम नमो नारायणेति विपर्यमथापि वा करन्यास तथा ततः कुर्यात्
द्वादश अक्षर विद्या। करन्यास करे तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ। और इस प्रकार इन अष्टाक्षर मंत्र से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे और ओंकार पर्यंत 8 अंगों में फिरे से न्यास करे। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से ओम आदि 12 अक्षरों को दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक, दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र से पहले अक्षर ओम का हृदय में, विम वी का ब्रह्मरंध्र में, खा का भौहों के बीच में, ड़ा का चोटी में, ओ का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट दिग्बंधा इति कहकर न्यास करने के बाद इस मंत्र को इस प्रकार शुरू करें। अब यहाँ पे मैं एक प्रायोगिक निवेदन कर दे रहा हूँ कि यदि श्रोतागण में कोई सज्जन हैं और वो ये न्यास नहीं कर पाते हैं तो पवित्र होकर बैठकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः करने के बाद सीधे मंत्र का पाठ शुरू कर दें, जो मैं हिंदी में निवेदन करूंगा अभी। क्योंकि भगवान नारायण एक ऐसे परम देव परमात्मा हैं जो कि आप अंतर्यामी हैं, तो आप हम जो बोलते हैं या मन में भी विचार करते हैं वो भी सुनते और समझते हैं। अतः यहाँ पे बहुत छूट है कि अब इस श्री नारायण कवच मंत्रों का हिंदी में सरल निवेदन इस प्रकार है। आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने नोट बनाया है, उससे आपको अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए वाचन कर रहा हूँ। ओम श्री हरि भगवान जो गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं, अपने चरण कमल धर कर वे मेरी सब प्रकार से रक्षा करें, कृपा दृष्टि कर कर। जो अपने हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा धनुष बाण और पाश धारण करते हैं, अष्ट सिद्धियां भगवान की सेवा में हैं, गुण गण असाधारण बड़े हैं। कृपा सागर महामत्स्य भगवान जल में मेरी रक्षा करें, जलचरों आदि के उत्पात से एवं वरुण पाश से, स्थल पर मायाधारी ब्रह्मचारी वामन भगवान कृपया मेरी रक्षा करें, वही विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में। असुर योधपतियों के शत्रुजन के महा अट्टहास से दिशाएं गूंज गई थीं और दैत्य पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। वे नृसिंह भगवान प्रहलादपति कृपा करके किले, जंगल और रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। यज्ञ पुरुष वाराह भगवान जो अपने दाढ़ों पर धर कर धरा को ले आए, रसातल से पुनः स्थापित किए पृथ्वी को उसकी कक्षा में, वे कृपा करके मेरी रक्षा करें मार्ग में। परशुराम भगवान कृपा करके मेरी रक्षा करें पर्वत शिखरों पर, तथा भरताग्रज श्री राम प्रवास काल में
मेरी रक्षा करें कृपया लक्ष्मण जी को साथ ले। भगवान नारायण कृपया मेरी रक्षा करें, मारण मोहन आदि उग्र अनुष्ठानों से। ऋषि प्रवर नर श्रीमान नर, ऋषि प्रवर नारायण श्रीमान नर कृपया मेरी रक्षा करें, गर्व आदि व्यवधानों से। योग के विघ्न बाधाओं से रक्षा करें योगनाथ दत्तात्रेय भगवान कृपा करके। और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल मेरी रक्षा करें कर्म बंधन से। सनत कुमार भगवान कृपया मेरी रक्षा करें कामदेव के कोप से। हयग्रीव भगवान कृपा करके मेरी रक्षा करें, मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार न कर पाने के दोष से। कृपया देवर्षि नारद जी मेरी रक्षा करें भगवान के सेवा अपराधों से। शास्त्रोक्त प्रकार से भगवान कच्छप हरि जी कृपा करके मेरी रक्षा करें नरकों से सब प्रकार से। भगवान धनवंतरी कृपा करके मेरी रक्षा करें रोग दोष एवं कुपथ्य से। जितेंद्रिय भगवान ऋषभ श्रीमान कृपया मेरी रक्षा करें भयदायक द्वंद्व से। यज्ञ हरि भगवान कृपया मेरी रक्षा करें लोगों द्वारा फैलाए जा रहे लोकापवाद से। बलराम शेष भगवान कृपया मेरी रक्षा करें क्रोधवश नामक सर्प आदि से। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी मेरी रक्षा करें कृपया अज्ञान एवं दुराग्रह आदि से। भगवान बुद्ध देव कृपा करके मेरी रक्षा करें पाखंड और प्रमाद से। कलयुग के अधिकतर कालखंड बीत जाने पर जब अत्याचार असह्य हो जाएगा समाज में, तब धर्म की रक्षा के लिए विष्णु भगवान कल्क नाम से अवतार लेंगे। वे कृपया मेरी रक्षा करें कलयुग के दोष पाप से। कृपया भगवान केशव मेरी रक्षा करें प्रातः काल हाथ में गदा लेकर के, तथा कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद बांसुरी लेकर के। दोपहर से पहले भगवान नारायण तीक्ष्ण शक्ति लेकर के, तथा दोपहर को श्री विष्णु भगवान कृपा करके मेरी रक्षा करें चक्रराज सुदर्शन लेकर के। कृपया मेरी रक्षा करें अपराह्न में मधुसूदन भगवान, सायं काल में त्रिमूर्तिधारी माधव भगवान, प्रदोष काल में ऋषिकेश भगवान, मध्य रात्रि के पूर्व से मध्य रात्रि तक अकेले पद्मनाभ भगवान कृपया मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्सधारी श्री हरि भगवान, तथा उषा काल में तलवारधारी श्री जनार्दन भगवान, प्रभात काल में सूर्योदय से पहले दामोदर भगवान, संध्या काल में काल रूप विश्वेश्वर भगवान। हे सुदर्शन चक्र जी आपके अरे रेतीदार हैं,
प्रलयकालीन अग्नि की तरह हैं, वेग अपार है। आप भगवान श्री विष्णु जी की प्रेरणा से सर्वत्र घूमते रहते हैं। प्रबल अग्नि वायु के साथ काष्ठादि को जला डालती है, जैसे हमारे शत्रुओं की सेना को तत्काल जला डालिए आप वैसे। हे अजित प्रिया कौमोद की गदा, आपके प्रहार से निकली चिंगारियां असह्य हैं, हरि इच्छा से कृपा कीजिए। आप कूष्मांडा विनायक यक्ष राक्षस भूत प्रेतादि तथा अनिष्टकारी ग्रहों को कुचल कुचल कर चूर्ण चूर्ण कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ पांचजन्य जी, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने मात्र से बड़े बड़े शत्रुओं के हृदय को कंपा देते हैं, हरि इच्छा से ऐसा कीजिए। या तुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि अनिष्टकारी शक्तियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। हे भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, हरि इच्छा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी शतचंद्रधारी ढाल, हरि इच्छा से कृपा करके ऐसा कीजिए। मेरे शत्रुओं की पाप दृष्टि को हर लीजिए। ग्रहों पुच्छल तारों नरों रेंगने वाले जंतुओं दाढ़ों वाले पशुओं से तथा भूत प्रेत आदि अपार्थिव व्यक्तियों से जो भय हो हमें, तथा जो हमारे कल्याण के विरोधी तत्व हों वे सभी तत्काल नष्ट हो जाएं। भगवान के नाम रूप आयुधों का कीर्तन करते वेद मूर्ति गरुड़ जी और श्रीमान विश्वक्सेन जी जो करते रहते हैं श्री हरि गुणगान निरंतर दिन रात, वे कृपा दृष्टि करके सब प्रकार की विपत्तियों से मेरी रक्षा करें, जिनका नाम मात्र ही है पर्याप्त। श्री हरि नाम रूप आयुध, श्री हरि के नाम रूप आयुध और पार्षद जन सभी आपत्तियों से हमारी रक्षा करें। श्री हरि की कृपा से वे हमारी बुद्धि मन इंद्रियों प्राणों को स्वेच्छया सुरक्षा करें। जो सत असत जगत के जीव और पदार्थ हैं वे वास्तव में भयवान ही हैं। वे जो सत असत जगत के जीव और पदार्थ हैं वे वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से मेरे सभी उपद्रवों का नाश हो जाए अभी। जो कुछ है वे वास्तव में है भगवान ही। इस सत्य के प्रभाव से मेरे सभी उपद्रवों का नाश हो जाए अभी। जिन लोगों ने भगवान श्री हरि में एकात्म का अनुभव कर लिया वे इस सत्य को जानते हैं, भेद रहित हैं। निज माया से भूषण आयुध और रूप धारण कर लिए हैं हरि स्वयं वे शक्ति सहित हैं। सर्वज्ञ भगवान श्री हरि कृपया इस सत्य वचन की रक्षा कीजिए। सभी स्वरूपों द्वारा सदा सर्वदा
सब प्रकार अपना कर हमारी सुरक्षा कीजिए। जो अपने तेज से सब तेजों को हर लेते हैं, शाश्वत अट्टहास से सभी दिशाओं में सर्वत्र भय भर देते हैं। शाश्वत अट्टहास से सभी दिशाओं को भर देते हैं। वे प्रहलादपति नृसिंह भगवान स्वेच्छया कृपा करें मुझ पर। ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र मेरी रक्षा करें, स्वयं निरख कर। ओम श्रोम। नृसिंह भगवान शत्रुओं और आताताइयों के मन में अपनी गर्जना से भय भर देते हैं, ये यहाँ पे कहा गया, और भक्तों को उस गर्जना से निर्भय कर देते हैं। वे नृसिंह भगवान हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति यह नारायण कवच पढ़ लेता है बैठकर, उस व्यक्ति को निश्चय ही निर्भयता और सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसका एक दृष्टांत मैं अपना निवेदन कर दूं। बहुत पहले की बात है, मैं कक्षा 11 या 12 में पढ़ता था। तो रोज तो नहीं, परंतु नारायण कवच की पुस्तक होती है पतली सी, विभिन्न प्रेसों के द्वारा प्रकाशित। वह मैं एक बार एक दिन पढ़ लिया था, और पढ़ने के बाद अपना खेल रहा था। उसी दिन क्या हुआ, एक हमारे सहपाठी मित्र खेल में फील्ड में करीब 2 फीट का डंडा लेकर उसको फेंक रहे थे, और अचानक वो डंडा उनके हाथ से बहुत तेज स्पीड में उन्होंने घुमाया और वो छूट गया, और वो मुझको इतना तेज स्पीड में कहीं भी लगता तो बहुत चोट लग जाती। और ऐसा पता नहीं क्या हुआ, जैसे वो फेंके तो मैं वो उस समय नहीं देख रहा था। अचानक मेरा एक पैर उठ गया। अब वो किस संदर्भ में मैं उसको देख भी नहीं रहा था, उस समय वो पैर उठ गया, उसी पैर के नीचे सन से वो डंडा निकल गया, बहुत दूर गया। तो मैं सोचा कि बाप रे बाप, ये अगर लग जाता तो पैर वैर का तो एकदम दुर्दशा हो जाती। तो बाद में मुझे याद आया कि आज नारायण कवच पढ़े थे, और वो घटना हुए बहुत साल बीत गए हैं, नहीं ज़्यादा तो 30 साल से ऊपर का समय तो बीत गया होगा, लेकिन आज तक वो दृष्टांत मुझको याद है। तो यह अमोघ नारायण कवच, अमोघ सुरक्षा अस्त्र देवेंद्र के तत्कालीन पुरोहित श्री विश्वरूप महर्षि ने देवेंद्र को बताया, और इसके बाद की कथा का निवेदन हम वैसे बाद में करना चाहते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है किसी एक वीडियो में, तो वो लोग शायद उबने लगते हैं, ऐसा है सुना।
परंतु बहुत थोड़ा ही है, निवेदन कर दूं धड़ाधड़ तो अच्छा है, तो निवेदन ही कर दे रहा हूँ। जो लोग सुन लेंगे वो बहुत श्रेष्ठ माने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, रखना चाहिए। बस थोड़ा ही है, कुछ श्लोक और है। विश्वरूप जी ने कहा, देवेंद्र मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। हर बस तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। अब विचार करिए, वो खुद दैत्य की बहन के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने पुरोहिती और अपने आचार्यत्व का जिस भाव से निर्वाह किया वो काबिल तारीफ। अब कहते हैं आगे, इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हमको घर में बड़े लोगों के द्वारा बताया गया था कि यह नारायण कवच पढ़कर अपने पैर के अंगूठे से जिसको स्पर्श कर दो वो भी निर्भय और सुरक्षित हो जाए। कहते हैं विश्वरूप जी कि हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के वह भयों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार के भय से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया था और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण समर्पणम्।